नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र की। बजट सत्र को सफल बनाने के लिए स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों से चर्चा की है, सदन को चलने दिया जाए, राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव जी, सरकार बजट सत्र में जनता के लिए राहत भरी घोषणाएं करे, जनता के लिए योजनाएं लेकर के आए। डबल इंजन की सरकार से जनता को उम्मीदें भी डबल है। बजट सत्र सामने है, तैयारियां की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। सत्ता पक्ष जहां 50% वादे पूरे करने की बात कर रहा है और जो संकल्प पत्र चुनावी माहौल में जब लेकर के गए थे तो 50% हमने वादे पूरे कर लिए हैं, इस मंशा के साथ में इस बजट सत्र में सरकार आने वाली है। विपक्ष की क्या तैयारी? सबसे पहले तो आज महाकुंभ में प्रयागराज में दुखद हादसा हुआ, उसमें जो भी हताहत है उनको मैं श्रद्धांजलि करता हूँ मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, और जो घायल है उनको शीघ्र उपचार मिले, ऐसी मैं अपील करता हूं सरकार से, प्रशासन से जी। अब रही राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की बात, तो माननीय अध्यक्ष जी का जो आज का कदम है वो स्वागत योग्य है और लोकतंत्र की यही खूबी है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के काम करें तो लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, जनता की बात सुनी जाएगी, जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हालांकि भाजपा का इतिहास रहा है कि वो न उनको मुद्दों से मतलब है न जनता से मतलब है, सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। एक साल में 50% काम हुए न, जिलों को निरस्त किया गया, संभागों को निरस्त किया गया, एसआई भर्ती को निरस्त करने की बातें हो रही थी और आज तक है न जो वो निरस्त नहीं हुई। और क्योंकि वो बंटवारे की लड़ाई में किसी को बंटवारा नहीं मिला होगा या ज़्यादा मिल गया होगा, कम मिल गया होगा, तो बंटवारे की लड़ाई इनके ज़बरदस्त फुटबॉल चल रही है। तो ये जो सरकार है पिछले एक साल से एक सर्कस चल रहा है, यू टर्न सर्कस, पर्ची सरकार, जिसपे काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ढकोसलेबाजी हो रही, बातें हो रही, जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आज हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है, न दवाइयाँ है मरीजों के लिए, न चिकित्सक है, न औषधालय में उपकरण काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत जिस प्रकार से बिगड़ी हुई है राजधानी तक में, जिस प्रकार से हत्या और गोलीबारी हो रही है, जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहे हैं, ये एक साल की इनकी उपलब्धियां हैं। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सहित तमाम इनके नेता ऊपर से नीचे तक सब चुप बैठे हैं, मुंह में दही जमा के बैठे हैं। तो ये त्रासदी है इस प्रदेश के लिए कि जब जब सरकार भाजपा सरकार आती है प्रदेश का विकास तो रुकता ही रुकता है, गड्ढे में जाता ही जाता है। इनके लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं रहता और एक लूट मची रहती है कि कौन ज़्यादा लूटे इस प्रदेश को और इस जनता को गुमराह करता रहे। यही इनका सगल रहा है, चाहे पहले की सरकार में रहो और पिछले 1.25 साल 12-13 महीने की जो सरकार है इसमें भी यही है। सिर्फ भाषणबाजी है, बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से आज मीटिंग रखी है और उसमें जो चर्चा हुई होगी मुद्दों की, उससे उम्मीद है कि इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय होगा, विपक्ष की आवाज़ को सुना जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर बहस होगी। बहस से ये झोली उठा करके नहीं भागेंगे। वैसे तो ये विंटर सेशन से भाग चुके एक बार, विंटर सेशन ये नहीं बुला पाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, तो ये हमेशा भागने के लिए तैयार खड़ी है। और हम उम्मीद वैसे है नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी समझते हुए मुद्दों पे बात करे, इस प्रदेश की जनता को राहत दे और बजट में सिर्फ जुमले नहीं मारे, हकीकत में धरातल पे काम करने वाले काम लेके आए। बिल्कुल। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से सीएल यादव जी ने कहा कि ये सरकार पिछले एक साल में भाषण में लगी रही, सिर्फ माहौल बनाने में जुटी रही, धरातल पर कुछ भी नहीं है। बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और बजट भी ऐसा हो कि जो जमीन पर उतरा हुआ नजर आए, ये नहीं कि 2047-48 की छवि उस बजट में नजर आए। आशीष जी, सरकार का पहला बजट आया तो लोगों ने बड़ी तारीफ की कि सरकार स्थापना के साथ इतना अच्छा बजट ला सकती है।
मैं तो ये कहूंगा कि वो बजट अगर उत्तम बजट था तो ये बजट अति उत्तम बजट होगा। जहां तक जिन मुद्दों पर ये चर्चा की बात कर रहे हैं, सरकार ने स्थापना के साथ जो वायदे किए थे कि हम पेपर माफिया पर अंकुश लगाएंगे, और लगा है। ठीक है, साजिशन कुछ बातें कुछ कोशिशें ये लोग करते हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन सरकार ने नियंत्रण किया है। आरपीएससी की भर्तियों की अगर बात करें तो जिस प्रकार की खुली दुकानदारी कांग्रेस के शासन में हुई थी, वो दुकानदारी बंद हुई है, ये बात जनता महसूस करती है। 80,000 से अधिक बेरोजगारों को नौकरियों की नियुक्ति पत्र सरकार ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक दिए ताली हैं। बजा देता हूं सब। ये सारी बातों पर कांग्रेस ताली बजाए, सदन में बजाए, सदन के बाहर बजाए, लेकिन जनता की और सदन में बैठने वाले हमारे स्पीकर जो हैं देवनानी जी ने सीधा कहा है, भाई आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, सदन में काम करने दें, और अगर हम और हमारी सरकार के लोग जन विरोधी काम कर रहे हैं तो जनता को साथ लेकर सड़क पर कुछ करिए, लेकिन सदन में जनता का पैसा खर्च होता है, रचनात्मक विपक्ष की तरह वहां काम करें, चर्चा करें और तथ्यों के साथ करें। लेकिन हंगामा, हुड़दंग, दिल्ली से लेकर हर विधानसभा में कांग्रेस ने जो आदत बना ली है, फैशन चल पड़ी है। कांग्रेस के राजस्थान में भी 4 कोण हैं। एक कोण में गहलोत जी बैठे हैं, उनका नाम अखबार में कैसे आए उसके लिए वो काम करेंगे। एक कोण में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बैठे हैं, एक तरफ सचिन पायलट जी बैठे हैं, और जूली साहब तो नेता प्रतिपक्ष हैं ही। कांग्रेस के चारों नेताओं के 4 प्रकार के बयान एक ही बात पर आते रहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि वहां छपने और छपा में रहने के लिए सारे बयान जारी होते हैं, और अब सदन में वो कम से कम संयम रखेंगे। एक तरफी बात जो है वो आ गई, उसको 4 एंगल देकर नहीं चर्चा करेंगे। सदन में सार्थक चर्चा होगी और राजस्थान की जनता के लिए काम हो सकता है उस पर कोशिश दोनों मिलकर करेंगे तो होगा। लोकतंत्र की यही सुंदरता है, और सहज अपेक्षा आज की बैठक में यही थी कि भाई जो है सर्वदलीय बैठक में हम सब मिलकर राजस्थान की जनता का जो पैसा पल पल खर्च होगा, 40 दिन सदन चलाने का जो संकल्प है, उसमें बाकी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन रचनात्मक विपक्ष की भूमिका रहे, हो हुड़दंग के नाम समर्पित नहीं हो। पर कांग्रेस अतीत की आदत से बाज आएगी, यही अपेक्षा है। बिल्कुल, ये विपक्ष का धर्म भी है सरकार को सचेत करना, विपक्ष ने सचेत किया है, लेकिन साथ ही साथ एक नैरेटिव सेट है। भजनलाल सरकार जब से आई है, जिलों में कटौती कर रही है, नगर निकाय में कटौती करने में लगी है, स्कूलों पर कैंची चला रही है। अब तक सिर्फ और सिर्फ कटौती का काम किया जा रहा है। कोई ऐसी योजना देखने को नहीं मिल रही है जो भजनलाल सरकार राजस्थान की जनता के लिए ऐसी कल्याणकारी योजना लेकर के आई हो जो स्पेशल हो, किसी भी स्टेट से अलग, डिफरेंट हो, और राजस्थान की जनता के लिए भजनलाल सरकार ने कोई नई सौगात दी हो। बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। आशीष जी, निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरा भी उतरेगी, लेकिन जिस प्रकार की सरकारी माली हालत छोड़कर कांग्रेस गई थी, जिस प्रकार जिलों की घोषणा की थी, जिस प्रकार संभागों की घोषणा की थी, बजट का आवंटन नहीं किया था, घोषणा की थी, स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। महात्मा गांधी स्कूल के नाम से थोक में स्कूल खोले, स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, अंग्रेजी के अध्यापक भर्ती नहीं किए थे, बस खोलने के लिए खोल दिया। ये जो सस्ती वाहवाही का खेल वो खेल कर गए थे, सबसे पहले तो उसे सुधारना है। पिछले बजट में और इस बजट में सरकार उसी काम में लगी है, और उस सारे काम में सार्थक चर्चा हो। बताइए ना किस जिले के साथ अन्याय हुआ है और किस जिले को विधि सम्मत चर्चा करके खोला गया था। जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला गठन की समिति बनाई गई थी, वो तो लगातार विदेश में बैठे थे, उन्होंने कोई बैठक ही नहीं की, उन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। जिस प्रकार की स्थिति सरकार की थी, हमने साल भर उस पर मंथन किया है, समिति की बैठकें हुई हैं, और एक पूर्व अधिकारी और जज के साथ बैठकर सारी चर्चा हुई है, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ है। तो सारे मंथन के बाद सुधार के काम करने पड़ रहे हैं। जिस लोक लुभावनी घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत तो जब सरकारें चुनाव में जाती है तब पड़ती है। अभी तो जो फाड़ा हुआ है, चिंदी चिंदी किया हुआ है राजस्थान के सिस्टम को, उसे ठीक से संयोजित करके इसको पटरी पर लाने की कोशिश में सरकार पिछले बजट में भी और इस बजट में भी आपको काम करती हुई दिखेगी। सीएल यादव जी, पिछला बजट उत्तम था और अब का बजट और भी उससे सर्वोत्तम करने की कोशिश में सत्ता पक्ष जुटा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोत्तम बजट हो। विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जिस प्रकार से सरकार को घेर रहा है, पिछला 1 साल का जो कार्यकाल रहा और अब बजट सत्र सामने है। सीएल यादव जी। आशीष जी, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो पता चल जाएगा कितना अति उत्तम था, कितना अति उत्तम रहेगा। अभी आंकड़े आएंगे,
पता चल जाएगा। जानू जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मंशा की साफ जाहिर हो गई कि सरकार सदन नहीं चलने देगी, मंशा जाहिर है, इनको काम नहीं करने देना। ऐसा ही भर्ती निरस्त के लिए कांग्रेस ने नहीं बोला था, और ये इनकी नाकामी का पहला सबूत है कि ये एसआई भर्ती को निरस्त नहीं कर पाए। इनका मंत्री पिछले 6-8 महीने से इस्तीफा लेके घूम रहा है और वो कह रहा है कि मेरे गले में घंटी है, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि उसको पद से विमुक्त किया जाए। ये इनकी सरकार है और वो कह रहा है कि मेरे गले में तो घंटी है, घंटी को कैसे उतारूं? तो भाई कि वैराग्य महाकुंभ में जाने से नहीं मिलेगा, वैराग्य यहाँ भी मिल सकता है। वो पद से इस्तीफा दे दिया तो आपका मुख्यमंत्री हिम्मत क्यों नहीं कर रहा कि उसका इस्तीफा स्वीकार करे? क्या ऊपर से नीचे तक सब भगोड़े ही साबित है क्या, जो झोली उठा करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे? ये इनकी सरकार के है कि ये प्रिंसिपल पदों को, उप प्रिंसिपल पदों को है ना जो निरस्त कर रहे हैं। इनका काम नहीं करना, सिर्फ निरस्त करना है, बकवास करनी है, जनता को गुमराह करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अन्नदाता कह रहा है डीएपी नहीं मिल रहा, वो खून के आंसू पी रहा है। अन्नदाता को क्या पिछले 1 साल में ये खाद उपलब्ध नहीं करवा पाए? प्रदेश की कहते हैं हम पट्टों को निरस्त करेंगे, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने किया कुछ नहीं, निरस्त करना है, जिलों को निरस्त करना है, पंचायत समितियों को निरस्त करना, उपखंड कार्यालयों को निरस्त करना है। आशीष जी, हमने पिछले 4 साल में इनके कड्डों को भरा है और आखिरी साल में इन्वेस्ट राजस्थान किया, जिलों की घोषणा की है। ये जब आते हैं इस प्रदेश के विकास को कड्डे में डाल के जाते हैं, इस प्रदेश को लूटने का काम रहते हैं। राइजिंग राजस्थान में किस प्रकार जमीनों का खेल खुला फरुखाबादी चला, पूरे प्रदेश देख रहा है और हम देखेंगे कि कितना इनका राइजिंग होता है राजस्थान। ये वापस कड्डे में डालने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसानों के जी का जंजाल बनी फसल बीमा योजना, ये इनकी कामयाबी है पिछले 10 साल की। 20 विश्वविद्यालयों में 4000 पद खाली है, लेकिन ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही काम है कि कांग्रेस की योजनाओं को खत्म करो, कॉलेजों को खत्म करो, स्कूलों को बंद करो, और जो स्कूलों की जमीनें हैं वो माफिया को बेचो, अपने साठ गांठ के दोस्तों को बेचो। एक ही काम है। पौसार में कैल्शियम, ये इनकी उपलब्धि है। बच्चों को ये पौसार नहीं दे पा रहे, ये इनकी उपलब्धि है। और ये कौन से 50% वायदे पूरे किए, मैं पूछना चाहता हूँ। कुपोषण 6% से बढ़ के 37% बढ़ा, ये इनकी 1 साल की उपलब्धि है इस भाजपा सरकार की। सिर्फ जुमले और के अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं का एक पूर्व सांसद कहता है कि जालोर का आखिरी गांव 240 किलोमीटर है, सरकार अन्याय कर रही है जालोर के सांचौर के वासियों के साथ। हम नहीं कह रहे, इन्हीं का पूर्व सांसद कह रहा, 2 बार का सांसद। 7 माह से आंगनवाड़ी के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, ये 2 महीने 2.5 महीने पुरानी खबर है। 7 माह से जब से सरकार आई है, ये बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, चाहे पोषाक हो चाहे दूध हो। ये कहते हैं किसानों को हमने न्याय किया, 1400 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है। हमारी ट्रबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। हमारी औकात नहीं है किसानों का एमएसपी पे बाजा खरीदने की, ये इनके कारनामे है। एक विधायक कहता है हमारे को पट्टे पे बैठा रखा है, थाना अधिकारी विधायक कहता है इनका माननीय, और ये सदन चलाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इनकी है। एक मंत्री कहता है कि जो आपने लोकसभा में हमारे को हराया उसका बदला लेंगे, हम संभाग भी रद्द करेंगे और जिले भी रद्द करेंगे, ये इनके मंत्री के बोल है। 50 करोड़ के 2 रोबोट और ये इलाज नहीं दे पा रहे, ये एसएमएस के हालात है जिसमें 5-7 राज्यों के जो जी लोग थे वो इलाज कराने आते थे, सारी बातें एक साथ आएंगी तो उत्तर कहां से आएंगे? अरे साहब रुको तो सही, पोसार में 80 ग्राम दाल होनी चाहिए, 90 ग्राम दाल होनी चाहिए। जवाब भी ले लीजिए, साथ के साथ जवाब भी ले लीजिए। हाँ, दोनों इस देश को और प्रदेश को ड्रग्स की राजधानी बना रहे। अडानी साहब को एयरपोर्ट दिया, वहां पे पहले मुद्रा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाती थी, आजकल जयपुर एयरपोर्ट पे भी ड्रग पकड़ी जा रही है। ये इनकी उपलब्धि है। नाम बदलेंगे, बार बार हर योजना के नाम बदलेंगे। हम पूछ रहे हैं पिछले 1 साल से, भाई वो ERCP का MOU कहाँ है, उसमें कितना हिस्सा मिलेगा राजस्थान को, वो यमुना जल समझौता कहाँ है, उसको दे तो दो। ये कहते हैं कि साहब वो तो तिजोरी में बंद कर लिया हमने, क्योंकि वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस प्रदेश की प्रॉपर्टी नहीं है, भाजपा और भजनलाल सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। चलो उसको तिजोरी में कागज बंद हुए, आपके तो सचिवालय की तिजोरी में नोट और सोना मिल रहा था। सुनने की हिम्मत रखिए, समझिए दवाएं नहीं मिल रही इस प्रदेश की जनता को। किस प्रकार से पिछले 1 साल से दवाओं के लिए तरस रही है प्रदेश की जनता। कमिश्नरेट में सारी कांग्रेस अखबार की खबर से चल रही है, लूट का कुल्ला खेल चल रहा है, हर दिन
तबादले हो रहे हैं, एक दिन एक्स को लगाया, दूसरे दिन बदल दिया, तीसरे दिन उसको पता चला कि कहीं और तबादलों का खुला खेल चल रहा है, और जो मंत्री और विधायक इनके क्या क्या कह रहे हैं वो ठीक है, जानते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार बजट सत्र में जनता के लिए पिटारा खोलने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है। आज का एजेंडा में चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। ब्रेक पर जाने से पहले जानू जी, जिस प्रकार से सीएल यादव जी ने सवालों की झड़ी लगाई, आंगनबाड़ी में पोषार नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, स्कूलों की हालत खराब है, चिकित्सा की बात करें दवाइयां नहीं मिल रही है, ऐसे में एक साल पूरा जनता ने आपको दिया, एक साल में ऐसा क्या किया कि विपक्ष अभी भी आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है? देखो, यादव जी जो हैं वो अखबार की कटिंग लेकर आए और उस दिन की खबरें दिखा करके इसे सवाल नहीं कहा जाता, इसे अखबार के आधार पर उठाई गई बात कही जा सकता है। राजस्थान की 15वीं जो विधानसभा थी उसके 5000 से अधिक सवाल बाकी थे। उस समय 15वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कौन थे? 5000 सवालों का जवाब बाकी था, उसमें से इस सरकार ने एक साल में 3500 सवालों का जवाब मंगाया है। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा में अब तक 10,049 सवाल आए हैं, जिनमें से सबके जवाब हमने सदन पटल पर दिए हैं। मात्र 1246 का जवाब बाकी था, जो सदन शुरू होते होते जवाब के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पास पटल पर होगा। तो कुल मिलाकर सरकार इनके सारे सवालों का जवाब देने की स्थिति में है, पर यह अखबार की कटिंग के आधार पर मीडिया की चर्चा में वही बात, सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक हुड़दंग जरूर करती है, जनता के हित के कौन से मुद्दे उठाती है। और अगर हमने जनता के साथ जैसे इन्होंने कटिंग दिखाई है उतना अन्याय किया है, तो उपचुनाव में राजस्थान की जनता ने हमको एक सीट थी 7 में से 5 सीट देकर के नवाजा है ना। जनता हमारे साथ है और फिर भी इनको लगता है कि हम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो अभी 40 दिन विधानसभा चलेगी और उसमें सदन में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, काम करें और करवाएं, और सदन के बाहर जनता को लेकर के सरकार को चेताएं। कौन मना कर रहा है? लेकिन इन्हें जिस प्रकार की आदत पड़ गई है, सदन पटल पर ही हंगामा होगा, सदन के बाहर तो इनके साथ जनता है नहीं। और यही कारण है कि ये 4 कोणीय हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। डोटासरा जी अपनी टीम अलग सेट कर रहे हैं, जूली जी अलग सेट कर रहे हैं, पायलट साहब अलग कर रहे हैं, गहलोत साहब भी कह रहे हैं अभी बंदर बूढ़ा हुआ है, कुलाच मारना नहीं भूला है। तो हम तो इन चारों की स्थिति का सामना करने की तैयारी भी कर रहे हैं, और उसके निमित्त हमने हमारे प्रत्येक मंत्री को 2-2 मंत्री प्रतिदिन उनके लिए डे फिक्स किया कि वो आएंगे, जवाब देंगे, स्मूथली सदन चले, इसकी हम भी कोशिश करेंगे, इनको भी करनी चाहिए। सदन में जनता के हितों की चर्चा हो, काम हो, इस पर दोनों को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। कौन गलत है कौन सही है, कांग्रेस नहीं, प्रदेश की जनता करेगी। किरोड़ी मीणा जी आएंगे क्या सदन में? उनके लिए भी दिन फिक्स है और वो जरूर आएंगे। आप किरोड़ी मीणा के नाम की राजनीति कब तक करेंगे? गहलोत साहब पहले वसुंधरा जी के नाम की राजनीति करते थे, किरोड़ी जी के नाम की राजनीति का सहारा दे रहे हैं। किरोड़ी जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जरूर आएंगे, जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे, चिंता। और यदि नहीं आए तो मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएंगे क्या? ये सारा विषय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी के बीच में, आप कह रहे हो मैं सरकार किरोड़ी जी के बीच में कभी भी संवाद का स्तर नहीं गिरा है। आपके यहाँ क्या निकम्मा, नाकारा, नालायक बोला गया था, हमारे यहाँ भाषा की गरिमा कभी नहीं गिरेगी। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बजाय जनता को बजट से क्या मिल सकता है, क्या बजट में जनता के लिए हो सकता है, आज की चर्चा में अपन इस पर ज्यादा फोकस करें। बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, ये प्रमुख मुद्दे होते हैं। अगर बात करें शिक्षा की, तो सरकार ने 400-500 स्कूलें बंद कर दी, स्क्रूटनिंग कर दी वहां पर। बिजली की बात करें, मुफ्त में, शब्द संशोधन करना है, बंद नहीं किया, समायोजन किया, क्योंकि 0 नामांकन की स्कूलों को चलाने का कोई अर्थ नहीं। चलिए, समायोजन आपने कर दिया, तो क्या नई स्कूलें देखने को मिलेगी? क्या शिक्षा को लेकर के क्या बजट में नई घोषणा देखने को मिलेगी? जहां पर स्कूलें बंद की है वहां बच्चों के लिए कोई नई व्यवस्था लागू की जाएगी? यह भी एक देखना दिलचस्प होगा। बिजली को लेकर के 100 यूनिट फ्री, लेकिन केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि मुफ्त में बिजली लंबे समय तक बांटना उचित नहीं है। तो ऐसे में तो मान के चलें, जब चुनाव होता है, जब वादे किए जाते हैं, आज दिल्ली में चुनाव है, वहां पर मुफ्त की बिजली सभी पार्टियों के लिए घोषणा पत्र का हिस्सा बनी हुई है। तो क्या ये मुफ्त की बिजली बांटने का जो काम था वो बंद होने वाला है? बजट में सारे जितने काम है क्या बंद? देखो योजनाएं, आशीष जी, शिक्षा के लिए
जो कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले थे, उन सब में बजट प्रोविजंस नहीं किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया था, अंग्रेजी के अध्यापकों की भर्ती नहीं की थी, उस सारे कामों को आप इस बजट में होते हुए देखेंगे। और वैसे भी शिक्षा के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत चुनिंदा स्कूलों को तो हर जिले में पहले से भी, राजस्थान में 400 से अधिक पीएम श्री की योजनाओं का काम पहले भी प्रधानमंत्री के सहयोग से होता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जहां आपने बिजली की बात की है, निश्चित रूप से बिजली के प्रबंधन में कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, वर्तमान सरकार वो नहीं करने जा रही है। सौर ऊर्जा की दृष्टि से जो सोलर बिजली उत्पादन का काम था, उसमें यहां जितने अनुबंध कांग्रेस ने किए, 100% निर्यात का अधिकार उनको दिया। इस बार राजस्थान के हितों की रक्षा करते हुए राजस्थान के लिए जरूरी बिजली हम रखेंगे और बाकी उनको निर्यात की छूट रहेगी कि अनुबंध किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान 2027 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये वचन हमने दिया, हम उसकी तरफ करते हुए बढ़ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस कमियां जरूर निकाले, पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी जरूर निभाए। सीएल यादव जी, कमियां निकालो लेकिन रचनात्मक विपक्ष की भूमिका चाहिए सत्ता पक्ष को। आशीष जी, भाजपा झूठ पे झूठ बोलने का इतिहास रहा है। हमने 42,000 के कोर्ट में सबसे ज्यादा माफी कांग्रेस के नेताओं ने मांगी है। 42,000 अभी भी कुंभ पर बोल करके खड़गे जी ने माफी मांगी है। झूठ बोलते हैं, माफी मांगते हैं, आरोप भाजपा पे लगा। धन्यवाद आपको। अरे सब भाजपा का इतिहास है, माफी भी रहे हैं। अंग्रेजों के भाजपा साथ 1980 में बनी, उसके बाद मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। माफी मांगते मांगते यहाँ तक आ गए। अंग्रेजों के साथ किसने माफी के लेटर लिखे? मोतीलाल नेहरू ने भी लिखे हैं। मुद्दे से भटक जाएंगे। आज की चर्चा बजट तक सीमित। साहब ने कहा है, गंगा में डुबकी लगाने से क्या पेट में भोजन मिलेगा? मैं माफी चाहता हूँ किसी के। जब हज की सब्सिडी देते थे तो भोजन आता था क्या? आपने बंद की क्या? आप भी तो दे रहे हो, आप भी तो दे रहे हो। हर जिले में हज हाउस बन रहा था तो रोजगार मिल रहा था क्या? भ्रष्टाचार का खुला खेल फर्रुखाबादी बंद करो आप लोग। अरे भाई, जमीन में, आकाश में, पाताल में, तीनों जगह घोटाले कांग्रेस ने किए। ऐसा कोई दिन नहीं था जब घोटाले की खबर नहीं थी। अरे साहब, पिछले 10 साल की कोई खबर बता दीजिए। अरे साहब, कुंभ में व्यवस्था की 5 लाख लोगों की, और दावे कर रहे हो 50 करोड़ के, सारा पैसा झीम रहे हो। इसलिए यानी बड़े बड़े दावे कर रहे हो, उसके पोल खुल रही है। रात को भगदड़ क्यों मची? उसके लिए व्यवस्था क्या थी? दिल्ली के खेलों का घोटाला भूल गए क्या? अरे साहब, आप प्रूव करो ने, कोर्ट ने क्लीन चिट दी है ने। देखिए चर्चा बजट सत्र तक सीमित रखिए। चर्चा को बजट सत्र तक, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र तक। राष्ट्रीय मुद्दों पे डिबेट करनी है या आने वाले 25 तारीख के बजट सत्र? डबल इंजन की सरकार, भाजपा के झूठ की चर्चा करनी है या बजट सत्र? सरकार किसने बोला? संसद से कौन भाग रहा है? बिना बहस के कानून कौन पास कर रहा है? किसानों के कौन सा कानून बिना बहस के पास हो रहा है? जेपीसी में पास हो रहा है हमारा। तो विधानसभा से कौन भागे? विंटर सेशन क्यों नहीं बुलाया? विधानसभा से कौन भागे? विंटर सेशन क्यों नहीं बुलाया? जवाब दो ने फिर आप। देखो, जिस सेशन की आप बात कर रहे हैं, विंटर सेशन क्यों नहीं बुलाया? तो आप कल विधानसभा अध्यक्ष के साथ आप बैठे थे, चर्चा कर लेते, क्यों नहीं बुलाया? 5 साल के मुद्दों आपके जूली जी कल 5 साल के मुद्दों की बात करोगे? आपके जूली जी अभी सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, सत्र नहीं बुलाने की शिकायत सर्वदलीय बैठक में तो नहीं हुई, टीवी पे हो रही है। केवल 5 साल के मुद्दों की बात करोगे, लेकिन विंटर सेशन से भागोगे तुम। कहाँ विंटर सेशन कांग्रेस ने बुलाने का आग्रह कहाँ किया? और कब कहा विधानसभा अध्यक्ष को कि नहीं बुलाया? इसीलिए हम 40 दिन का बुला रहे हैं। सवालों के जवाब देते हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द करते हैं। चलिए, जिलों को निरस्त किया। चलिए, समय की सीमा है, मुद्दे से भटक जाएंगे। समय की सीमा है। मुख्यमंत्री कहता है कि दूरी कम थी इसलिए हमने निरस्त किए। तो डीग से भरतपुर कितना दूर है? 30 किलोमीटर। वहां तो न्याय हो रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री का जिला है। डीग बनाया किसने था? हमने बनाया था डीग। और निरस्त क्यों कराना चाहते हो? तो तुम कह रहे हो ना कि साहब पंचायतों को जिला बना दिया। अरे तो भाई डीग की जो कानून व्यवस्था की समस्या है, जिस प्रकार का वहां साइबर अपराध बढ़ा है, ठगी के बिजनेस बढ़े हैं, उसको विधानसभा में जवाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक है। जारे विषयों पर चर्चा के समय की सीमा है। कांग्रेस अपनी बात थोप नहीं सकती। बोल रहे हो कि 80,000 नियुक्ति पत्र बांटे हमने। अरे चलिए, समय की सीमा है। सीएल यादव जी, समय की सीमा है। 80,000 नियुक्ति पत्र। ठीक है, समय की सीमा है। सीएल यादव जी, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा। चलते चलते 1-1 मिनट में आप दोनों से मैं चाहूंगा कि बजट सत्र की तैयारी को लेकर विपक्ष कितना मुस्तैद है। सीएल यादव जी, 1 मिनट में।
साहब, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार यदि मुद्दों से भागेगी, सदन में व्यवधान यदि सरकार के मंत्री और विधायक करेंगे तो हम पूरा जवाब देंगे इनको। ऐसा नहीं है कि जैसे भाजपा वाले पतली गली से भाग जाते हैं, सदन को निरस्त कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता सजग है और प्रदेश की जनता के सवालों के लिए हमारा विपक्ष सजग है। हमारे सत्ता नेता टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पूरे सजग है, इनसे लोहा लेने को तैयार है। हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा और ये झूठ और जुमलों से काम नहीं चलेगा। बहुत झूठ और जुमले कर लिए इन्होंने एक साल में। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। सरकार के लिए बड़ी चुनौती, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा और आगामी 1 साल के लिए बजट पेश करना पड़ेगा। देखो आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी विगत बजट के बाद ये दूसरा बजट पेश करने जा रही है। वो बजट उत्तम था तो ये अति उत्तम होगा और सरकार का प्रत्येक मंत्री अपने 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को सदन पटल पर पेश भी करेगा और सबको दिन निर्धारित किए गए हैं कि कौन कब किस बात का उत्तर देगा। सारा कैलेंडर जारी किया गया है। जहां तक बात बची, कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता की आवाज बनेगी। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। स्वागत है लोकतंत्र की आज की चर्चा में स्वागत है। ये किरोड़ी जी क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की बजट सत्र को लेकर। पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बजट सत्र कितना हंगामेदार होता है और जनता के लिए कितनी राहत भरी खबरें सामने आती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।